विदेशों की तर्ज पर धर्म नगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी को चलाना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। स्थानीय व्यापारी पॉड टैक्सी के विरोध में आ गए हैं और इसका रूट बदलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में साल भर में कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते रहते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। वो इसे धर्म नगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पॉड टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पत्र लिखोगे? हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें। कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाए। कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है, शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों का साथ देगा और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, सब हमारे साथ खड़े हो, पूरा हक उनको दिला के रहेंगे। इस पे पोर्ट कार को अपर रोड पे नहीं आने देंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरा आश्वासन अपने व्यापारी भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये। दूध व्यापारियों को दूध और दूध उत्पाद के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर लालकुआं में प्रदेश के कई दुग्ध संघों के प्रोडक्शन और लैब कार्मिकों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए डेयरी निदेशक विकास संजय कुमार ने कहा, प्रतिस्पर्धा के युग में समय की मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों में तैयार किए जा रहे दूध और दूध उत्पादों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी का होना आवश्यक है, जिस संबंध में कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से अपील कर कहा कि उन्हें आशा है कि उक्त प्रशिक्षण उपरांत इसका लाभ अपने संस्था और आंचल उपभोक्ताओं को मिल सके, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। ये हमारा एफएसएसआई के अंदर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। हमारे फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। जो माननीय अध्यक्ष और एमडी साहब इसके लिए प्रथमतः उत्तरदायी हैं और जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है ये इसको संचालित कर रहा है। इसमें हमारे एक्सपर्ट के रूप में दीपक कुमार जी एफएसएसआई से आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न दुग्ध संघों से, पूरे उत्तराखंड के दुग्ध संघों से लगभग 30 के आसपास प्रशिक्षणार्थी आए हैं। उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फूड सेफ्टी के संबंध में उसके क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या टेक्निकल पार्ट है, उन सभी की जानकारी दी जाएगी, जिससे हमारे जो भविष्य में हमारे जो दुग्ध संघ हैं, जो दुग्ध उत्पाद बनते हैं, उसको क्वालिटी को ठीक रखने में ये मदद करेगा उनको। देखिए, मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि जब से हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने अपना मंत्रालय संभाला है मार्च 2022 से, तब से निरंतर उनका प्रयास है कि जो आंचल ब्रांड है ये घर घर का ब्रांड बने, हर शहरवासी का ब्रांड बने, हर पर्यटक का ब्रांड बने, कि आंचल के प्रोडक्ट को और आंचल दूध को वो सर आँखों पर बिठाए। उसके लिए प्रथम दृष्टया हमने माना कि हमारी क्वालिटी और पैकिंग और शुद्धता तीनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, क्योंकि आप जानते हैं वो पहले भी विभिन्न कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में अधिकारी रह चुके हैं माननीय मंत्री जी। तो उनके दिशा निर्देशन में और हमारे जो निबंधक महोदय हैं श्रीमान संजय खेतवाल जी, उनके दिशा निर्देशन में निरंतर फेडरेशन को और दुग्ध संघों को प्रेरित करा जा रहा है। ये हमारा एफएसएसआई के अंदर
बागेश्वर में अवैध खनन के कारण कांडा गैस गोदाम के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसके बाद राजस्व विभाग हरकत में आया हुआ है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और राजस्व विभाग की टीम ने गैस गोदाम की जमीन का सीमांकन करने का फैसला किया है। जमीन की सुध लेने पहुंचे कुमाऊं मंडल विकास निगम और राजस्व विभाग को पहले दिन निराशा हाथ लगी। पहले दिन राजस्व विभाग की टीम खतौनी और नक्शे का मिलान करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि कुमाऊं मंडल निगम को कांडा में गैस गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशासन को अंदेशा है कि खनन व्यापारी ने गैस गोदाम की जमीन पर अवैध रूप से खनन कर दिया है। शिकायत के बाद हरकत में आए कुमाऊं मंडल विकास निगम को जमीन बचाने की याद आई है। काफी मशक्कत के बाद भूमि का सीमांकन नहीं हो सका है, तो निर्णय लिया गया कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाएगा ताकि गैस गोदाम की वास्तविक जमीन का पता लगाया जा सके। वहीं अब कांडा क्षेत्र में गैस गोदाम के लाइसेंस पर भी खतरा मंडराने लगा है। प्रबंधक कांडा गैस सर्विस के इनके द्वारा हमको एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये लिखित में हमको दिया गया कि हमारे गैस गोदाम के क्षेत्र में पिछले हिस्से में काफ़ी खनन का काम चल रहा है, जिसका संज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। इसके संबंध में हमें यहाँ पे एक पत्र मिला है डीएम साहिबा की तरफ से भी और एक कांडा के तहसीलदार साहब की तरफ से। पहले तो हम ये चाह रहे थे कि इसमें हम एक अपना जो हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर 9 नाली 6 मुट्ठी के समथिंग, इसका सीमांकन कर लें। इससे पता लग पाएगा कि हमें ज़मीन कहाँ से कहाँ तक की है। कितनी संभावना है कि आपकी ज़मीन में भी खनन हो रहा है? अब सर, जब तक इसकी सीमांकन होगा, फरमाइश होगी, उसके बाद ही मैं आपकी पूरी इसकी जानकारी दे पाऊँगा। अभी तो फिलहाल इसकी हम सीमांकन ही का काम करने के लिए आए हुए हैं। नहीं तो इसका सर्वे किया गया, सर्वे के करने पर जो है कुछ भूमि जो है पीडब्ल्यूडी के उसमें भी पाई गई है और उसको क्लियर करने के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बुलाया है और इसका सीमांकन जो है कल पूरा कर लिया जाएगा। प्रबंधक